कि मेरे को ये थोड़ी लाइफ अच्छी लगती है। यहाँ है कि हाँ फैसिलिटीज़ बहुत दिन बाद ऐसा व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है। एंड ट्रेन के बाद सीधा आप लोग देख रहे हो ये कहाँ, मैं खेतों के बीच में आ गया। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाया है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, बट धीरे धीरे हम लोग सही आ जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। व्लॉगिंग भी स्टार्ट करने ही वाले हैं, तो ये वाला जो व्लॉग देख रहे हो उसके बाद भी आएंगे व्लॉग्स, थोड़े लेट आएंगे बट प्रॉपर व्लॉग्स आएंगे। तो बस स्टार्ट किया है व्लॉग को, आगे आगे क्या होता है जहाँ जो जो चीज़ मुझे दिखेगी दिखाएंगे, वही सेम जो पुराना अपना काम था वही अपन करेंगे। रहे भोला बजाए रहे डमरू, कैलाश ऊपर बजाए रहे डमरू, कैलाश ऊपर बजाए रहे डमरू, नाच करे घुंघरू, कैलाश ऊपर बजाए रहे डमरू, कैलाश ऊपर बजाए रहे डमरू। थोड़ा सा काम है, घर पे नेटवर्क मिल नहीं रहा है और मेरे को थोड़ा घूमना भी था, तो साथ में लैपटॉप वैपटॉप लेके आया, थोड़ा जुगाड़ भी लेके आए हम लोग खाने के लिए। देखते हैं अगर वहाँ तक पहुँच पाए तो। थोड़ा दूर है जहाँ पे रेलवे ट्रैक है। एक तरीके से इलीगल होता है रेलवे ट्रैक के नज़दीक जाना, बट ये गांव वाले बचपन से जा रहे हैं, उनकी खुद की ज़मीन भी है वहाँ पे, तो वो लोग वहाँ तक जा सकते हैं अपनी ज़मीन तक। ट्रैक पे हम लोग जा नहीं सकते। उसी बीच अगर ट्रेन आ गई तो ट्रेन दिख जाएगी, नहीं तो भाई चलो चलते हैं। It's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. रियल रॉ व्लॉगिंग एक तरीके से यहीं पे हो सकती है। मैं ज़्यादा दिन था नहीं यहाँ पे, रहता तो अच्छा खासा व्लॉग्स बन जाते हैं, गांव की जो एक्चुअल लाइफ है वो दिखने मिलती। मैं बहुत कम रहा हूँ गांव में, ये लोग बहुत रहे हैं, राज आभा जो है वो लोग अच्छा खासा रहे हैं। मैं नहीं रहा हूँ, मैं 2 या 2.5 साल का था तभी वापस मुंबई चला गया था, तो इसलिए मुझे बहुत सारी गांव की चीज़ें पता नहीं है। मैं कंटिन्यू आते रहता हूँ गाँव, बट इस लेवल का मैं नहीं रह पाया हूँ कि ऐसा 6-7 महीना रह लिया। ड्रीम तो है, एक एम है कि भाई जब थोड़ा सा अच्छा ऐसा पैसा आ जाएगा तो रिटायरमेंट अपना यही होगा, क्योंकि मेरे को ये थोड़ी लाइफ अच्छी लगती है। यहाँ है कि हाँ फैसिलिटीज़ वो लेवल की नहीं है, बट फिर भी मज़ा आता है यहाँ पे रहने के लिए। अब मैं 8 दिन से हूँ यहाँ पे। जिस काम के लिए आया था वो काम भी थोड़ा सा आप लोगों ने देख लिया। एक्चुअली अभियांत और आभा जो है गंगा घाट गए हैं। हमारे घर से मतलब एक्चुअली हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से जो गंगा का घाट है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। गंगा का जो घाट है वो हमारे यहाँ पे इन लोग के लिए अलग है, हमारे फैमिली के लिए अलग है, बट हर एक फैमिली के लिए अपना एक अलग सा घाट है यहाँ पे, क्योंकि लाइन से पूरी गंगा जी बहती है, जो यूपी से होके सब आगे तक जाती है, यहाँ से भी होती है। तो हमारे लिए गंगा जी की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि कल जनवरी हुआ एंड आज घर की सारी औरतें जो है वो गंगा जी की आरती करने के लिए गई हुई हैं, गंगा घाट पे गई हुई हैं, स्नान वान करके आएंगी जो भी है, बट ये एक इम्पोर्टेंस है हम लोग। और ये देखो गंगा का घाट अगर दिख जाए तो इसको देखो, फुल मज़ा कर रहा है वहाँ पे। एक और चीज़ है यहाँ की कि यहाँ के जो लोग हैं वो आपको आपके नाम से नहीं आपके दादा के नाम से जानते हैं। सो जैसे राज है, उनके जो दादाजी थे उनके नाम से राज को जाना जाता है, आभा को जाना जाता है। उनके डैडी के नाम से भी मोस्टली बहुत सारे लोग नहीं पहचानते, बट दादाजी के नाम से ज़रूर पहचानते हैं। देख रहे हो ना, ये एक टाइम पे पूरे गांव के लिए पानी का सोर्स होता था। अब आज के टाइम पे तो बहुत सारे चीज़ें एडवांस हो गई है, बोरिंग हो गया है, तो मोस्टली ये कॉन्सेप्ट से अब टेक्नोलॉजी आ गया है। वैसे ही जो ट्रेडिशनल फार्मिंग वहाँ पे हो रही है उसमें भी अब थोड़ी एक तरीके से टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं, ट्रैक्टर का यूज़ होता है। यहाँ के बहुत सारे लोग हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी भी बिलीव करते हैं। ये लोग बिकॉज मास प्रोडक्शन है, तो जहाँ पे मास प्रोडक्शन है वहाँ पे तुमको पेस्टिसाइड्स और वो सब यूज़ करना पड़ता है, बट अभी भी बहुत लोग कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो वैल्यू आता है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है वो वैसे का वैसा ही है, ज़्यादा मिलता है। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे बहुत ज़्यादा लोग बहुत अच्छा खासा पैसा कमा पा रहे हैं। तो ये लोग इतने सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, बट ये लोग को नॉर्मली रेट मिलता था, बट अब जब चलन ऑर्गेनिक फार्मिंग का इतना बढ़ गया है तो ये लोग को अच्छे वैल्यूज़ मिलने लग गए हैं। यहाँ पे सरसों है, एक तरीके से देखो तो पूरा जो बेल्ट है यहाँ पे एक तरीके से सरसों ही उगता है। और एक चीज़ है, यहाँ पे कहीं कहीं पे लोगों ने गेहूँ भी उगाया है।
भाई बंद कर, रिस्क नहीं लेना है। अच्छा खासा महंगा कैमरा है, मेरा टूट गया तो भाई सदमा लग जाएगा। चीज़ के लिए बैठे थे, वो ट्रेन आ गई है मैं दिखा देता हूँ, अगर दिख जाएगी तो अच्छा है, नहीं तो भाई समझ लेना। नहीं सी देखो ट्रेन, ये देखो भाई छोटा सा इतना सा पता चल रहा है कि ट्रेन जा रही है यहाँ से। देखो भाई हाँ ट्रेन जा रही है। चलो ये अगर मेरे को बहुत नज़दीक से दिख रहा है बिकॉज ये वाइड एंगल है तो बहुत दूर दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो जा रही है। ये गेहूं की खेती है, इनके रिश्ते में कोई लगता है उनकी खेती है। सो एक्चुअली ये जो पूरा गांव है ये तिवारियों का गांव है। एंड यहाँ पे जो भी मिलेगा आपको उनका सरनेम जो होगा वो तिवारी होगा। एंड अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से अपनी खेती करते हैं। आज भी किसी के घर में फंक्शन है, अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा तो भाई बैंड बाजा बज रहा है। तो यहाँ पे ये टाइम पे कोई ना कोई किसी ना किसी के घर पे कुछ ना कुछ होता है। किसी के घर पे जनेई होगा, किसी घर पे शादी होगा, किसी के घर पे किसी का मुंडन होगा, तो कोई कुछ और होगा, कुछ ना कुछ ये घर में गांव में होते रहेगा ये टाइम पे। एक्चुअली जो जैन के बाद से जो टाइम आता है, इसके बाद अब फिर मार्च के बाद कुछ होगा नहीं, एक्चुअली अप्रैल के बाद कुछ होगा नहीं। तो लोग ठंडी में निपटाना पसंद करते हैं कि भाई गर्मी में इतनी गर्मी हो जाती है, फंक्शन की हैरेसमेंट उससे बचने के लिए लोग फेब में स्टार्ट कर देते हैं। फेब में मस्त होता है, हम लोग को भी बहुत मज़ा आया, कोई टेंशन नहीं है, पसीना भीसीने का कुछ नहीं, प्यास भी कम लगती है ठंडी में, तो इतना कुछ है नहीं। हम लोग का घर है, मतलब आभा और आज का जो घर है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो, सो ये इनका पुराना वाला घर है जहाँ पे इनका बचपन बीता है। एंड ये इन लोग का नया वाला घर है। एंड ये एक तरीके से 100 साल पुराना है और ये तो अभी बना है, मेरी शादी में ही बना है। मेरा और आभा की जब शादी होने वाली थी तब बना है ये। एंड यहाँ पे मैं बहुत छोटा था तब आया। हाँ, मैंने लव स्टोरी कभी आप लोग को बताई नहीं है, हम लोग की पूरी स्टोरी मेरी और आभा की। सो वो मैं बताऊँगा, एक सेपरेट ब्लॉग है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग रिश्ता है मेरे डैड का, आभा के डैड का। बहुत एक अलग ही लेवल का रिश्ता है। जब मैं आप लोग को बताऊँगा तो आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बट एक तरीके से देखो, ये वाला नया घर, ये वाला पुराना घर, ये इनके बड़े पापा का घर है। और यहाँ पे लगा है जियो का टावर, तो अंबानी जी यहाँ पे भी पहुँच गए हैं। और ये पूरे सागवान के पेड़ है जो कि 200 साल के बाद जब बड़े हो जाएंगे, 200 साल तक रहेंगे, ये बड़े होने की ताकत है इनमें। हम जा रहे हैं वापस घर। जो व्लॉग आप लोगों ने देखा वो करते हैं आगे कंटिन्यू। निकलते हैं छपरा से वाया दिल्ली, पहले दिल्ली जाएंगे, उसका देखते कहाँ जाते हैं।